सर, क्या बिना डायलिसिस के किडनी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? देखिए, जब बात इस सवाल की आती है कि क्या डायलिसिस के बिना किडनी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। अक्सर जब पेशेंट हमें अप्रोच करता है तो उसका पहला सवाल ये होता है कि भी मैं डायलिसिस नहीं करवाना चाहता, आप मेरे किडनी का ट्रीटमेंट कर दीजिए। अब किडनी का ट्रीटमेंट डेफिनेटली हमारा जो मकसद है यहाँ पे, जिसके लिए हम कार्यशील हैं, वो यही है कि एक पेशेंट को डायलिसिस से बचा करके एक नॉर्मल ज़िंदगी दी जा सके। लेकिन यहाँ बात याद रखने की ये है कि इस मकसद के साथ साथ पेशेंट की जीवन की रक्षा हमारा सबसे बड़ा मकसद है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमें इतनी एडवांस स्टेज पे अप्रोच करते हैं जब उनका क्रेटिनिन 13-14 उसको क्रॉस किया होता है, उसका ब्लड यूरिया 200 क्रॉस किया होता है। ये वो टॉक्सिन्स के लेवल हैं बॉडी में जिनके ऊपर की पेशेंट को किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। तो अगर एक पेशेंट हमें इन कंडीशंस में अप्रोच करता है तो हमारी एक कोशिश रहती है कि पेशेंट को डायलिसिस के लिए प्रमोट किया जाए। लेकिन जो चीज़ यहाँ याद रखने वाली है वो ये है कि हमारे तरफ से अगर पेशेंट को डायलिसिस के लिए बोला जा रहा है तो वो उस प्रकार से नहीं है जैसे एलोपैथी में बोला जाता है। हमारे यहाँ पर पेशेंट का डायलिसिस केवल इमरजेंसी में ही करवाया जाता है, क्योंकि अगर एक पेशेंट हमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन लेवल पे भी अप्रोच कर रहा है और उस पेशेंट ने डायलिसिस के द्वारा उन टॉक्सिन्स को कंट्रोल कर लिया है, तो उसके बाद हमारी मेडिकेशंस के द्वारा जैसे जैसे उसकी किडनी रिपेयर होती चली जाएगी उसे फर्दर डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बहुत बार पेशेंट्स हमें तब अप्रोच करते हैं जब आगे ही उनका डायलिसिस स्टार्ट हो चुका होता है, हफ्ते के 2 डायलिसिस चल रहे हैं। मान लीजिए एक पेशेंट हमारे पास आता है जिसके हफ्ते के 2 डायलिसिस चल रहे हैं, तो हम एकदम से उसको नहीं बोल देते हैं कि आप अपने डायलिसिस बंद कर दीजिए। उस पेशेंट के केस में हम स्लोली एंड ग्रेजुअली उन डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। वही डायलिसिस जो शुरू में हफ्ते में 2 हो रहे होते हैं, जब वो हमारी मेडिकेशंस यूज़ करता है, उन मेडिसिन के साथ जैसे जैसे उसकी किडनी रिपेयर होती चली जाती है तो सबसे पहले वो डायलिसिस हफ्ते में 2 की जगह पे हफ्ते में 1 होना शुरू हो जाता है, फिर 15 दिन में 1, फिर महीने में 1। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पेशेंट डायलिसिस के बिना एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लौट आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रीटमेंट का। तो इसलिए हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे ट्रीटमेंट के बाद मेजॉरिटी पेशेंट्स को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक पेशेंट जो हमें अप्रोच कर रहा है प्राइमरी लेवल को, उसको हमारे पास आते ही ज़रूरी डायलिसिस से बचा जा सकेगा। ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा।